दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में, जिसका नाम है ईश्वर को प्रसन्न करने का आसान उपाय में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि निस्वार्थ प्रेम के बाद निस्वार्थ कर्तव्य का मार्ग है, जिसके द्वारा हम ईश्वर को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में यही बताया कि कर्तव्य नियम से जुड़ा है और किस प्रकार से मैंने आपको बताया, आप देखें कि कर्तव्य हमको करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने खुद देखा कि जो मैंने आपको बात बताई कि हर व्यक्ति जानते हुए भी अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ रहा है आज के युग में। और ऐसा नहीं है कि वो भगवान को प्रसन्न नहीं करना चाहता है या भगवान से प्रेम नहीं करता, वह प्रेम भी करता, उसके बाद भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह वह सही ढंग से करने में असफल रहता है। उसका एक मुख्य कारण ये है कि वह व्यक्ति अपने को अभी भी ईश्वर के लिए समर्पित करके अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर पा रहा है। और जब तक हम अपने कर्तव्यों को, अपने कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं करते, तब तक हम निस्वार्थ कर्म करना नहीं सीख पाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पिता का कर्तव्य, पुत्र का कर्तव्य। आप देखिए, समाज में इसके विपरीत लोग कर्तव्य करते चले आ रहे हैं और उसके बाद भी भगवान को प्रसन्न करना वो भी चाहते हैं, पूजा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जहां मुख्य मेन जरूरी है, अपने कर्तव्यों का जहां पे निर्वाह करने की बात आ जाती है, तो वह अपने कर्तव्यों को निर्वाह करने से चूक जा रहे हैं। और उसी का ये परिणाम है कि आज के युग में आप देख लीजिए कि मोस्टली ज्यादातर लोग परेशान हैं, भले वो पैसे से ना हो, किसी और चीज से हो, लेकिन है कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन उनकी लाइफ में चलता ही रहता है। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वह अपने कर्तव्यों से चूक जाना है, अपने कर्तव्यों को सही ढंग से ना निभाने का कारण है। जैसा कि मैंने बताया, पुत्र का कर्तव्य पिता को सम्मान देना, पिता को अपने से पहले मान करके चलना, और उनकी अगर जरूरत पड़ती है तो उनके लिए हर तरह से तैयार रहना, हर तरह के सेवा के लिए तैयार रहना, ये उनका पुत्र का कर्तव्य है, संतानों का कर्तव्य है। लेकिन कितने लोग आज समाज में इस चीज को कर पा रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। अगर आप देखेंगे, अगर ये कर्तव्य सही ढंग से लोग निभा रहे होते तो आज जगह जगह वृद्धा आश्रम खुलवाने की जरूरत ना पड़ती। आज देख लीजिए, हर शहर में सरकार के लिए एक ये प्रमुख कार्य बन गया है कि वो वृद्धा आश्रम, विधवा आश्रम, इस तरह के आश्रम चलाता है। क्यों? क्योंकि जो उनसे जुड़े व्यक्ति हैं वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। अगर करते तो वहां वृद्धा आश्रम में जाने या वृद्धा आश्रम खुलवाने की जरूरत ना होती। तो दोस्तों, यहाँ पर मुख्य चीज जो है मैंने आपको बताया, निस्वार्थ प्रेम के बाद वह कर्तव्य ही है जो आपको मोक्ष तक ले जा सकता है। क्योंकि मैंने बताया, कर्तव्य कर्म से जुड़ा है और कर्म ही सर्वोपरि है इस युग में। आप देखिए, मान लीजिए कोई दुकानदार है, कोई कुछ है, क्या वह अपने कर्तव्यों का सही निर्वाह कर रहा है? अगर आप उससे पूछेंगे तो वह अवश्य कहेगा, नहीं मैं तो करता हूं। लेकिन आप जरा देखिए, गौर करिए, एक दुकानदार है, दुकानदार का कर्तव्य क्या है कि अपने ग्राहकों को सही से सही चीज सही से सही दाम पर देना या सर्विस करना। क्या सब कर रहे हैं? आप देख लीजिए। ऐसे भी दुकानदार हैं, जान करके गलत चीज लोगों को दे रहे हैं, दाम अधिक ले रहे हैं, कम दे रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये क्या है? ये क्या कर्तव्य का निर्वाह करना है? यही कर्तव्य है? ये तो कर्तव्य मेरे ख्याल से नहीं है।
इतना सब कुछ पैसा होने के बावजूद पूंजीपतियों को आप देख लीजिए, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो भंडारे कराते हैं, जो धर्मशाले चलवा रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या कर रहे हैं? खाने पीने की चीजों में मिलावट तक की जा रही है। ये कर्तव्य कहां से हो सकता है? आप खुद सोचिए। और वह व्यक्ति भी ईश्वर का भक्त है, उसको प्रसन्न करना चाहता है, सुबह दोपहर शाम धूप बत्ती अगरबत्ती जलाता है, प्रसाद चढ़ाता है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अपने जहां वास्तविक कर्तव्य की जहां बात आती है, क्या वह अपने कर्तव्यों पर अडिग है? अगर अडिग होता तो आज जो इस तरह से, जैसे मैंने बताया कि आज के युग में अगर आप देखें तो ज्यादातर लोग समस्याग्रस्त हैं या कोई ना कोई परेशानियों से लड़ रहे हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी उनके पास वो सुख शांति नहीं है जो कि होनी चाहिए। जब आपके पास पैसा है, ऐसा नाम है, व्यापार है, फिर वास्तविक सुख कहाँ है? क्यों नहीं? आप इसका गौर करिए। अगर कहीं कमी है तो वह उसके कर्तव्य पालन में ही यह उसकी कमी है। अगर आप किसी से इन चीजों को अगर चर्चा भी करते हैं तो आपको देखिए किस तरह से लोग कह करके आपके प्रश्न को गलत ठहरा देते हैं या आपकी बात को गलत ठहरा दिया जाता है इसी समाज में। अगर मान लीजिए, सपोज करिए, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, या हो सकता कि आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो दुकानदार हो या कोई रिश्तेदार हो या कोई किसी भी प्रकार का संबंध हो, रिलेशन हो, मैंने जैसा बताया सब रिलेशन के अपने अपने कर्तव्य हैं। अगर आप कहते हैं, मान लीजिए किसी बेटे से या किसी के पिता से कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था या आपको अपने पिता के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था, ये चीज उचित नहीं है, तो आप देखिए वो उसका जवाब देखिए। उसका जवाब क्या होता? आपके सामने भी ऐसा हो सकता आया हो कि आप क्या जाने, वो मेरे पिता हैं या वह मेरा पुत्र है, मैं जानता हूं कि वह कैसा है, उसने मेरे साथ क्या क्या किया है। आज आप हमको शिक्षा दे रहे हैं, आप नहीं जानते कि मेरा पुत्र या मेरा भाई या मेरा पिता किस तरह का है और उसने मेरे साथ किस किस तरह का व्यवहार किया है या नहीं किया है, इत्यादि इत्यादि कह करके आपकी बात को गलत ठहरा दिया जाता है। लेकिन मेरे भाई, अगर समझने की जरूरत है तो यह चीज जरूरत है, आपने ये भी सुना होगा कि हर व्यक्ति अपने कर्मों और कर्तव्यों का जो हम जीवन में जो कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमको आगे आने वाले जीवन में लाभ या हानि या उसके फल हमको भगवान देते हैं। तो मेरे भाई, अगर किसी का पिता गलत है या किसी का पुत्र गलत है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उसके साथ गलत व्यवहार करने लग जाएं। अगर सोचिए, अगर हम ये चीज करने लग गए जो उसने हमारे साथ किया है, तो अगर वह तो अपने कर्तव्य से डिगा डिगा, उसको तो अपने कर्मों का फल मिलना ही मिलना है। अगर मैंने भी वैसा कर दिया तो क्या मुझे उसका फल नहीं मिलेगा? या मैं कैसे कह सकता हूं कि मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है? सामने वाला व्यक्ति या आपसे जुड़ा कोई व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वाह नहीं करता या नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करने लगे और अपने कर्तव्य से हट करके हम उससे आचरण करें। तो दोस्तों, अगर जरूरत है तो इन्हीं सब चीजों की समझने की जरूरत है कि तभी हम इस समाज में रह करके अपने वास्तविक कर्तव्य का निर्वाह कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने बताया, संसार है, सभी जानते हैं, ऐसा कहा भी गया है, यह माया जाल है और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति साधारण तरीके से बचने का, यहाँ से बच करके नहीं निकल पाता, उसके ऊपर माया और युग का प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो दोस्तों, अगर जरूरत है तो बस यही चीज समझने की जरूरत है कि जो हमको अपने व्यवहार में या अपने रिश्तों में जो थोड़े बहुत सुधार करने हैं, बस उसी से हमारा जीवन सार्थक हो सकता है और हमारे इष्ट देव हमसे आसानी से प्रसन्न हो सकते हैं। हर चीज का मैंने बताया कर्तव्य है। दुकानदार हैं, आप सामाजिक व्यक्ति हैं, रिलेशन हैं, उन अपने कर्तव्यों का अगर आप जीवन में ध्यान रखते हैं कि आपका कर्तव्य क्या है, अगर वह कर्तव्य आप बिना यह सोचे हुए निभाते हैं कि मैं इसमें मेरा लाभ है या
फायदा है या नुकसान है। यानी स्वार्थ रहित करके अगर उस कर्तव्य को आप पूरा करते हैं तो आप यकीन जानिए यह मनोवैज्ञानिक ढंग से भी प्रमाणित है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा आचरण या व्यवहार करते हैं तो सामने वाला एक न एक दिन भले कितना खराब हो लेकिन एक न एक दिन मेरे प्रति उसका व्यवहार अवश्य बदलता है। और हमारे ग्रंथ और भगवान भी हमारे इसी ओर इशारा करते हैं कि आप निस्वार्थ कर्म अपना करिए, फल की इच्छा ना करिए। दोस्तों, फल की इच्छा हमको नहीं करनी चाहिए, फल प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर हमारे हाथ में है तो वह हमारे कर्तव्य हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन को खुशहाल और अच्छा बना सकते हैं। तो कर्म पर हमारा बस है लेकिन फल पर किसी का भी बस नहीं होता। जो व्यक्ति अपने आप को ये सोचता है कि नहीं हम जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा तो उससे बड़ा मूर्ख मेरे ख्याल से कोई नहीं है, क्योंकि करने वाला कोई और है, हम आप एकमात्र उसका माध्यम हैं। यानी हमसे भी जो कर्म कराने वाला है वह कोई और है, वह हमारे प्रभु हैं और उन्हीं के इशारों पर, उन्हीं की मर्जी से हम जो भी कार्य करते हैं वह होता है। तो जहां पर ये सब चीजें हैं तो वहां पर हमको निस्वार्थ कर्म करना कोई बड़ी चीज नहीं है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने दिमाग से चलना चाहते हैं या अपने अनुसार या समाज के अनुसार अपने कर्तव्यों को बदलना चाहते हैं या बदल करके व्यवहार करते हैं कि आप देखिए आज ये हो रहा है तो मैं भी ये करूंगा। यहां तक आज आप देखिए पूजा पाठ में भी व्यक्ति निस्वार्थ नहीं कर पा रहा है। आपने देखा होगा आज का एक सिस्टम है जो इस युग का कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर या मस्जिद या कहीं भी जाता है तो वह भी दूसरे को देख करके जाता है कि फलाना व्यक्ति वहां पर जाता है और जाता था मान लीजिए और उसका यह कार्य हो गया, उसको लाभ मिल गया, वह अमीर हो गया तो हम भी वह कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि यह हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य है मंदिर जाना, मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम हिंदू समाज में मंदिर को भगवान का घर माना जाता है और जिस भगवान ने हमको यहाँ पर भेजा है, हमको पैदा किया है, उसके प्रति भी हमारा कर्तव्य है। जैसा कि हमने बताया पुत्र का पिता के प्रति कर्तव्य, उसी प्रकार हम आप सब ईश्वर की बनाई संतान हैं, तो उन संतान होते के नाते हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनसे जा करके, उनके घर जा करके अर्थात मंदिर जा करके अर्थात मस्जिद जा करके उनसे नहीं, अगर हम उनके लिए कुछ ज्यादा कर सकते हैं तो उनसे प्रणाम तो कर ही सकते हैं, उनका हाल चाल तो जान ही सकते हैं और जानना चाहिए। यही एक पुत्र और संतान का कर्तव्य है। हम सभी का यह कर्तव्य है। यह सोच करके जो व्यक्ति मंदिर मस्जिद जाता है वह उसकी पूर्ण श्रद्धा हुई। और जो व्यक्ति इसके विपरीत देख करके कि इस मंदिर उस मंदिर, यह तीर्थ वह तीर्थ, अगर देख करके स्वार्थ जोड़ करके वहां पर जाता है, अपना दिमाग लगा करके जाता है कि फलाना व्यक्ति वहां पर जाता था तो उसका यह लाभ हो गया, वह यहाँ पर जाता था तो उसका यह लाभ हो गया, उसका यह का, अगर यह देख करके हम मंदिर जाते हैं या कहीं जाते हैं तो वह एक तो स्वार्थ रहित हुआ और दूसरा वास्तविक कर्तव्य नहीं है। वास्तविक कर्तव्य मैंने बताया तभी होगा जब हम ये समझ करके मात्र वहां पर जाएं कि लाभ हो या ना हो वो हमारे पिता हैं, वह उन्होंने हमको बनाया है, तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि जब भी हमको सुबह शाम में 24 घंटे में जब भी वक्त मिले और अगर अपने आसपास है कोई मंदिर मस्जिद या जो कुछ भी तो जा करके, अगर नहीं ज्यादा हम दूर जा सकते हैं तो कम से कम अपने पास वाले उनके घर में तो हम जा ही सकते हैं और जाना चाहिए। जो व्यक्ति इस भावना से वह चाहे गली के किसी मंदिर या मस्जिद में जाता हो उसका कल्याण अवश्य होता है।
और जो व्यक्ति मैंने बताया इसके विपरीत अपने कर्तव्य को समाज को देख करके अपने कर्तव्य निर्धारित कर रहा है और उसके अनुसार कार्य करता है, उसको आप देख सकते हैं। ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है और ईश्वर तो सर्वोपरि है, अंतर्यामी है। वो हमारे मन के भावों को जानता है कि हम किस भावना से या किस से प्रेरित होकर के, किस चीज से प्रेरित होकर के हम यहाँ पर आए हैं, या कुछ भी उससे नहीं छूट सकता है। तो उसी कारण हमको इन चीजों का उचित लाभ नहीं मिल पाता है और हम जीवन पर्यंत ये सब क्रियाएं करते रहते हैं, लेकिन हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाते, या हम जीवन में जो अचीवमेंट करना चाहते थे वह करने से पीछे रह जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है जो मैंने आपको बताया, अपने उचित कर्तव्यों का निर्वाह कर पाना। और इसके साथ ही मैंने आपको यही बताया, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पूरी श्रद्धा और भाव से पालन करते हुए निर्वाह करते हैं, वह व्यक्ति अवश्य ईश्वर को प्रसन्न करने में कामयाब हो जाता है और ईश्वर उससे आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर को हमसे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। अगर उनको बस चाहिए तो सिर्फ ये चाहिए कि हमारे जो बनाए हुए हमारी संरचना है, हमारे बेटे हैं, हमारे संतानें हैं, वो हमारा ध्यान उनको है या नहीं है, या वह मुझको भूल चुके हैं, या वह सिर्फ अपने को महत्व दे रहे हैं, मेरा कोई महत्व नहीं समझ रहे हैं, मुझको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मेरी उपस्थिति अनुपस्थिति से उनको कोई लेना देना नहीं है। अपनी हिसाब से जब वो जीवन में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहते हैं, इसी का परिणाम आज आप देख लीजिए। चारों तरफ सब कुछ, सब सुविधाएं होने के बावजूद भी वह वास्तविक सुख शांति लोगों के पास नहीं है जो होनी चाहिए, या जिनको हर व्यक्ति आई थिंक अपने जीवन में पाने की सोचता रहता है मात्र, लेकिन पा नहीं पाता। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं समय के अभाव के कारण, और ऐसी प्रभु से कामना करते हैं कि आप भी इन बातों को अपने जीवन में लगाएंगे और अपने कर्तव्यों का ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के सही ढंग से निर्वाह करेंगे। ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। आगे आने वाले वीडियो बताते हैं कि आगे किस प्रकार से हमको अपने निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। तो दोस्तों, तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।